जय हिंद दोस्तों। देखिए, जो आज की क्लास रहेगी सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से बॉड मास पर आधारित प्रश्न होंगे। ये जो प्रश्न बताए जा रहे हैं एसडी यादव मैथ से, और पहले इसके जो क्लास चली थी वो एग्जाम्पल थे और ये क्वेश्चन अब चल रहे हैं। ठीक, जैसे बॉड मास लिख दिया, थोड़ी इसको एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। बी ब्रैकेट से या कोष्टक इसको बोलेंगे। ओ ऑफ से है जिसका अर्थ का, यदि का अर्थ है तो ये गुणा चिन्ह बताता है। ये जो का लिखा है ध्यान रखिएगा, ये जो का लिखा हुआ है ये गुणा चिन्ह बताता है। और डी से डिवीजन है जो भाग का अर्थ निकलता है। और एम से मल्टीप्लिकेशन जो गुणे का अर्थ निकलता है। और एडिशन जो जोड़ बताता है। और सबट्रैक्शन घटाव बताता है। ये 6 क्रियाएं इस पर लागू होंगी। अब कितनी लागू होती है कितनी नहीं, इन प्रश्नों पर देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर एक में लिखा क्या है, 5/10। ये 5/10 का 10 गुणे 4 प्लस 4/4 का 4 गुणे 10 माइनस कोष्टक लगा हुआ है, तो यहां पर ब्रैकेट हुआ, ये ध्यान रखिएगा, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद यहां लिखेंगे क्या, जो दिया है भाग का चिन्ह लगा है 16 गुणे 4। ओके, अब समझिए जरा, यहां जब क्वेश्चन 1 है और 3 ये 4 विकल्प दिए हैं। ए विकल्प में 2.5, बी विकल्प में 1.2, सी विकल्प में 58.5 और डी विकल्प में 21 दिया हुआ है। अब हम करेंगे क्या, इन क्वेश्चनों को किस आधार पर मतलब हल करना है, देखें जरा। 5 लिखा है भागे 10, हम यहां पर लिखेंगे 5/10 और का अर्थ है गुणे से, क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे। और जब ये 10 का गुणा 10 में, तो इसको कोष्टक बंद कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में शामिल हैं। और ये जो गुणा 4 लिखा है इसको भी उतार दीजिए। अब अगला चिन्ह प्लस का लगा, 4/4। और यहाँ का अर्थ क्या होता है, यहां से यहां तक गुणा का है, ये का अर्थ गुणे से बताया ना, तो ये 4 हो जाएगा। और ये कोष्टक बंद कर दो। फिर गुणे में लिखा है 10 और माइनस, अब देखिए ये 10 में 6 चला गया। क्यों, क्योंकि हमें ब्रैकेट को तोड़ना है। जब क्या करेंगे, सबसे पहले कह रहा है ब्रैकेट को तोड़ो, तो जब ब्रैकेट को हल करो, तो हल करने का मतलब है कि हटाना। यहां लिख पाएंगे आप 10 में 4 चला गया तो 6, और यहां पर लिखा है भाग का चिन्ह और लिखा है 16 गुणे लिखा है 4। अब समझो जरा, ये जो ब्रैकेट लिखा है ना, ब्रैकेट को आपको क्या करना है कि ये भाग के चिन्ह के साथ नीचे आ जाएगा। जब हम इस भाग को तोड़ेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 5 बटे में लिख सकते हैं 10 गुणे 10। और ये जो गुणे का चिन्ह लगा है ना, इसको नीचे नहीं लाना, यहीं पर आप लिखेंगे गुणे में क्या लिखेंगे 4। और अगला पद ये धन चिन्ह, ये जो लिखा है चिन्ह प्लस का, और यहां पर 4। और ये भाग जो लगा है तो इसके साथ में नीचे फिर ले आएंगे, तो लिखेंगे 4 गुणे 4। और ये जो गुणा का चिन्ह लगा हुआ है यहीं लगा देंगे 10, इसको नीचे नहीं लाएंगे। ओके, अब इसके बाद माइनस लगा हुआ है, 6 लिखा है। और यहां पर का नहीं लिखा था, यदि का नहीं लिखा है तो ये 16 सिर्फ नीचे आएगा, तो आप लिख सकते हैं भाग में 16 और गुणे में लिखा है 4। अब इनकी क्रियाएं आगे बढ़ाएंगे। आपको करना क्या है, देखो यहां पर लिख सकते हैं 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 10 दूनी 20। मतलब कहने का लिख सकते हैं 5 और 4 का गुणा 20 हो गया, तो 20 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो 10 दूनी 20 हो गया। अब 2 से ये 5 10 को काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा। क्लियर, ये कट गया 5 बार में। अब इसके बाद 1 4 से ये 4 कट गया। ओके, अब आगे चलते हैं। 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ओके, अब सुनो, ये 4 को 16 को काट दो, 4 इक्कन 4 चौको 16,
समझ में आ गया इतना। अब देखो संख्याएं कौन कौन से बची हैं उन पर विशेष ध्यान दो। यहां पर ऊपर कुछ नहीं बचा, एक बचा है सिर्फ, तो 1/5 हो जाएगा। क्या लिखेंगे? 1/5। इसके हल करने पर प्लस चिन्ह लगा है, प्लस लगा दो। फिर लिखा है 5/2, 5/2। फिर इसके बाद अब यहां पर क्या बचा आपके पास? 6/4। तो यदि 6/4 है तो इसको तोड़ सकते हैं या काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो माइनस में लिखोगे 3/2, माइनस में 3/2। क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है, देखो ये लासा ले सकते हो, यदि लासा नहीं लेना है तो आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं। डायरेक्ट हल करने का मतलब है कि जैसे इसको आप हल करेंगे ना, 1/5 लिखा है, यहाँ पर हम हल करेंगे, 1 में 5 का भाग दिलवाएंगे तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, तो आपका क्या यहाँ पर हल निकलेगा? 5 दूनी 10। लो भैया 0.2 निकला, इसका मतलब है कि 0.2 ये वाला आया, ठीक। प्लस अब आपको इसको हल करना है, तो आप इसको हल करने पर क्या लिखेंगे? 5 में 2 का भाग दिलवाना है, तो 2 दूनी 4 और 1 बचा, दशमलव लगाया तो 0, 2 पंचे 10। ये भाई 2.5 मिल गया। क्लियर। अब इसके बाद तीसरे पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है? तीसरे में लिखा हुआ है, तीसरे पे दिया हुआ है 3/2। 3 में 2 का भाग दिलवाना है, तो 2 1 2 बचा क्या? 1, दशमलव लगा के 0, 2 पंचे 10, 1.5 माइनस में है, माइनस में 1.5। अब इसके बाद देखो पूरा इसको हल कर लेंगे। हल करने का मतलब है कि इसके आगे धन चिन्ह लगा है, जब कोई चिन्ह नहीं है तो धन मानोगे। इसके बाद 2.5 लिखा है, 1.5 ये माइनस में लिखा हुआ है। आपको यहां करना क्या है कि 2.5 में 1.5 को घटा दो, लिखेंगे 1.5 और 2.5, ये घटा दिया तो 0 हो गया, 1 हो गया और दशमलव लगाया, तो 2.5 में 1.5 घटाया तो 1 बचा सिर्फ। 1 को यदि 0.2 में जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा, जो यहाँ रिजल्ट आएगा या आंसर आएगा 1.2। ये आंसर आ गया 1.2। ये बी नंबर में दिया हुआ है, विकल्प नंबर क्या दिया है? बी। ये आंसर हो गया। अब यदि आपको इसमें स्पष्ट न दिख रहा हो, साफ साफ न समझ में आ रहा हो, तो एक काम करेंगे, जैसे हम हल करते चलें उसी तरह आप हल करें, जैसे आपको हम बताते चल रहे हैं उसी तरह आप भी करते चलें, तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने हल किया, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले आप जैसे ही हम शुरू करें तो आप भी हल करते चले, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है उसी तरह हमको कार्य करना है। यहां पर विकल्प 4 दिए हुए हैं। अब यदि 4 विकल्पों में एक विकल्प सही होगा, उस विकल्प को कैसे हल करेंगे? देखिए 5 में भागे 5 दिया है और का अर्थ, और यहां पर 5 लिखा है, गुणे में 2 लिखा है, प्लस 2 भागे 2 का 2 गुणे 5, -5 में -2 कर दिया है और भाग के करके इस तरह संख्या 6 गुणे 2 लिख दिया है। आपको हम समझा रहे हैं कि यदि कहीं का अर्थ है या का लिखा हुआ है तो का कहता है गुणा, लेकिन गुणा के साथ साथ उसके साथ ही नीचे पहुंच जाता है, और ज्यादातर ऐसी मतलब संख्याएं भाग के चिन्ह के बाद दिया है, ठीक है। जैसे इसमें देखा तो भाग के बाद दिया था, इसी तरह यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है? 5 बटे में ये 5 लिख दोगे, ये 5 ये वाला, फिर का अर्थ गुणे से बताया, लेकिन यहां से यहां तक ये संख्या नीचे आ जाएगी, दोनों संख्या है तो गुणे में 5, और इसके बाद गुणा तो ये भी है, तो ये वाला नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर ही 2 गुणा करवा देंगे, ठीक। अब इसके बाद ये प्लस चिन्ह लगाएंगे, प्लस चिन्ह लगाओ। जब प्लस चिन्ह लगाएंगे तो 2 भागे और का लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या करेंगे? बटा लगाओ, 2 में ये 2 का गुणा करवा दो, तो 2 का गुणा करवाया, और ये वाला गुणा 5 करवा दो। क्लियर। अब -5 में 5 में 2 चला गया, तो बचेगा क्या? माइनस चिन्ह तो लगा के 3 बचेगा, और ये भाग का कहता है अर्थ नीचे करने पर, तो बटा में 6 लिखोगे, और ये सुन लो गुणे में ये संख्या लिखी है तो 2 ऊपर ही रखोगे। ओके। अब समझिए, इस 5 से ये 5 चला गया, ये 5 से 5 चला गया, और ये वाले 2 से ये 2 चला गया। अब बची क्या संख्या?
देखो ये संख्या बची है 3 और 2, ये गुणे का है, तो जब 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 नीचे लिखा हुआ है, तो ये वाला 6 इस 6 से कट गया। बाकी संख्या अब फिर से देखते हैं। ये 2 में क्या करना है, भाग 5 का रहेगा, तो आप लिखेंगे 2/5 प्लस चिन्ह लगा दो। यहां पर क्या लिखेंगे 5/2, फिर इसके बाद बची संख्या -1 और बटा में 1 लिख सकते हो। जब बटे में 1 लिख सकते हो तो अब देखो आपको करना क्या है, इन सब संख्याओं का लासा भी ले सकते हैं। लासा लेने का मतलब है कि 5 और 2 और 1 का लासा, ये आपको 10 मिलेगा, ठीक। और 5 का 10 में भाग दिलवाएंगे तो 2 बार चला जाएगा, तो 2 बार चलने पर ये 5 मतलब 2 का गुणा करवा देंगे। जैसे 2 का भाग दिलवाया यहाँ पर, मतलब हमारा कहने का, देखो आपको हम स्पष्ट यहाँ लिख भी दिए दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए, -1/1 क्लियर। अब आपको करना क्या है, 10 लासा ले लिया, इसका इसमें भाग दिलवाएंगे तो 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, तो 2 का गुणा करवाए तो 4 मिल गया प्लस चिन्ह। ये 2 का भाग दिलवाए तो 5 बार जाएगा, तो 5 25 हो गया और 25 लिखेंगे, ठीक है। और ये एक बार, तो जब एक बार गया तो यहाँ पर माइनस लिख दो, माइनस लिखोगे तो 10 बार जाएगा, तो 10 यहाँ लिख दो भाई साहब। तो जैसे ही 10 लिख दिया तो ये क्या बन गया, 25 में 4 जोड़ा तो 29, 29 में 10 चला गया तो 19, 19/10 बराबर लिखेंगे 19/10। ये आपका विकल्प नंबर ए पर दिया है। ओके, विकल्प नंबर ए पर दिया है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे पर। तीसरा क्वेश्चन यहां पर दिया है 5 + 3 भागे 5 गुणे 5। इसको किस प्रकार हल करना है, और यहां पर क लिखा हुआ है, फिर इसके बाद कोष्टक भी लगे हुए हैं, इसको देखते हैं, ठीक। इसको किस प्रकार हल कर पाएंगे आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे। जैसे ही यहां लिखा 5 और प्लस चिन्ह लगा है, 3, 3 में बटा कर दिया 5, गुणे में कर दिया 5, ओके। और ये कोष्टक लगा दो, क्योंकि ये कोष्टक अभी लगा है, तो अंदर अंदर को पहले हल कर लो, इसके बाद कोष्टक को देखेंगे। भाग का चिन्ह लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, और ये गुणा का चिन्ह लगा है, गुणा लगा दो ये वाली संख्या भागे, तो ये 4 जब लिख लेंगे तो ये वाला भाग कहता है कि नीचे करो इसको, तो इसको जब नीचे करेंगे, और का अर्थ कहता है गुणा, तो इसको लेके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर 4 गुणे 4 करवा देंगे, ओके। अब सुनो, ये वाली संख्या हल हो गई, अब प्लस चिन्ह ये वाला लगा दो। कहने का मतलब इतना हमने लिख दिया ये नीचे, और प्लस चिन्ह लगाने के बाद 4, और 4 लगाने के बाद ये भाग में कहता है तो बटा करो, और 4, अब देखिए ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी इसके, तो 4 और ये वाली संख्या, ये वाली जो बची, तो 4 ऊपर लिख दोगे, कोष्टक बंद कर दो। यहाँ कहता है गुणा, तो यहाँ पर का मतलब गुणा कर दिया, आप कोष्टक भी लगा दिया, 3/6, ये 3/6, और का अर्थ गुणे से, और बटा 3, ये 3 नीचे आ जाएगा, ओके। कोष्टक बंद कर दो। क्यों, क्योंकि ये वाली संख्या जो 3 लिखी है तो ये इसके साथ गुणा है, तो गुणा अगर है तो वो नीचे आ जाएगी, और का पहले यदि भाग का चिन्ह लगा है तो वो यही अर्थ निकलेगा, ओके। अब करना क्या है, 3 से ये 3 कट गया, ये वाले 4 से ये 4 कट गया, और ये दोनों 4 से ये वाले दोनों 4 कट गए। अब और समझिए जरा, ये वाले 5 से ये वाला 5 कट गया, 5 3 8 हो गया, क्या करेंगे 5 3 8, भाग का चिन्ह लगा हुआ है, कोष्टक हटा सकते हैं आप, भाग का चिन्ह लगा हुआ है। अब देखिए ये एक बचा, और प्लस ये कितना बचा, 4 बचा, समझते जाओ। और इसके बाद गुणे का चिन्ह लगा के, ये जो का अर्थ निकलता था, ये का पहले लिखा था यहाँ पर का, तो अगर न तोड़ना हो तो का पहले लिखे ही रहो, तो यहाँ पर क्या बचा 1/6, क्यों, क्योंकि 3 से 3 कट चुका है, ठीक है। 4 1 5 हो गया, 5 गुणे 1/6, क्लियर। अब समझो इधर, यहां पर जब ये संख्या लिखी हुई है 8, तो आप लिख सकते हैं 8, और भागे ये क्या लिखा है 4 1 5, तो 5 लिखेंगे। अब 5 लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहां पर लिख दो भाई,
यहाँ पर जब ये का अर्थ निकलता है तो का अर्थ कहा था गुणे में, तो 1/6, तो इसका मतलब 5 का गुणा 1 से हो गया, तो 5 × 5 क्या बन गया यहाँ पर 8, 8 में बटा करोगे 5/6, ठीक है। ये 6 नीचे आ गया। अब जब 6 नीचे आ गया तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, 6 सबसे ऊपर चला गया तो अड़छंग 48 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भाग से है तो गुणे में पहुंच जाएगा। अड़छंग 48 और बटे में क्या लिखोगे 5। अब 48 में 5 का भाग दिलवा दो, 48 में 5 का भाग दिलवाओगे, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहीं की ये दे रहे हैं 48 भागे 5, तो परिणाम 45, 3 बचा। आप लिख सकते हैं 9 सही 3/5, और ये देखेंगे विकल्प किस में है, तो विकल्प सी नंबर में है। ओके, ये हमारा तीसरा विकल्प क्लियर हो गया। क्या उत्तर आ गया है 9 सही 3/5। ओके, अब समझिए, इतना हमने 3 तो क्वेश्चन आपको सविस्तार बताया है, और यदि आप लोग चाहेंगे तो ये इस तरह की यदि कहीं सवाल मिल जाएंगे तो उनको छोड़ेंगे नहीं, क्लियर करके आएंगे, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।